कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या। संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। हमने जो विषय लिया है, स्वामी जी। हाँ जी, ये वीतरागता और सर्वज्ञता, ये दोनों विषय जब हम अच्छी तरह समझ जाएंगे तो समयसार की विषय वस्तु भी जो हम आगे समझना चाहते हैं वो हमें बहुत सरलता से समझ में आएगी। हो सकता है आप में से कई लोग ऐसा सोच रहे हों कि ये तो बहुत सिंपल है, हमें पता है ऑलरेडी, ज्यादा इजी नहीं हो गया कहीं। लेकिन मैं आपको अश्योर करती हूँ कि अगले 2-3 दिन में हम ये रियलाइज करेंगे कि ऐसे बहुत सारे पक्ष हैं जिनके बारे में कभी हमने विचार ही नहीं किया। वीतरागता, इस शब्द का अर्थ क्या है, पहले तो हम ये समझें। एक्चुअली तो वीतरागता बाद में समझेंगे, पहले हम राग का अर्थ तो समझें क्या होता है। राग का अर्थ आप बोलेंगे हमें पता है, अटैचमेंट। हमें पता है कि राग मतलब प्रेम, कोई चीज को पसंद करना, कोई चीज अच्छी लगना, बस इतना ही राग पता है ना, इसलिए अभी तक राग छूटा नहीं है। इसके आगे और राग को समझना होगा। अब हम एक बार विचार करें कि ये दुनिया में मेरा अपने आसपास के हर वस्तु से जो रिश्ता है वो किसका रिश्ता है। समझो मैं अपनी माँ से बंधी हुई हूं, मैं अपने बच्चे से बंधी हुई हूं, कोई अपने भाई बहन दोस्तों से बंधा हुआ है। कुछ तो है ना जो हमें बांध के रखता है, कुछ तो है जिसकी वजह से हम उनके आसपास रहना चाहते हैं, उनको खुश देखना चाहते हैं। वो क्या है, वो कौन सी फीलिंग है कि फीलिंग तो है पर वो फीलिंग कोई रस्सियों की तरह है क्या। क्या वो फीलिंग मुझे अपने माँ बाप से, अपने परिवार से बांध के रखती है कि ऐसी तो कोई बंधन मुझे नजर आता नहीं है। वास्तव में दुनिया में देखा जाए तो रियल बंधन तो है ही नहीं। वास्तव में दुनिया में देखा जाए तो ऐसी कोई डोर नहीं है, ऐसी कोई फेविकॉल नहीं है जो मुझे हर चीज के साथ जोड़ कर रखे। तो फिर भी मैं इन लोगों के बिना क्यों नहीं रह पाता हूं, क्योंकि मैं इनके राग के बंधन में हूं। इंग्लिश में जो वर्ड राग के लिए प्रयोग किया जाता है वो है अटैचमेंट। आज के डेट में एक्चुअली ये सारे एग्जाम्पल्स तो बहुत क्लिशे हैं कि मम्मी पापा भाई बहन दोस्तों की बात की जाए। जो असली राग हमें होता है ना, जो लोग मुझे अभी अपने आंखों के सामने नजर आ रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो मोबाइल से होता है। ये मोबाइल और आपके बीच में क्या बंधन है, ये क्यों अटैचमेंट है। मेरा मोबाइल टूट जाता है तो आपको कोई परेशानी नहीं होती है, पड़ोसी का मोबाइल टूट जाता है तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन पापा ने हमें दिलाया है जो मोबाइल और वो टूट जाए, भले ही वो 6 साल पुराना हमें दे दिया हो, तो हमें बहुत तकलीफ होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये हमारे अंदर में हमने उसके प्रति जो अटैचमेंट रखा, वो अटैचमेंट खुद एक बहुत स्ट्रॉन्ग बंधन है। अटैचमेंट ने मुझे अपने मोबाइल से बांध दिया, उसके कारण अब मैं उस मोबाइल के हर एस्पेक्ट से जुड़ जाता हूं। वो मोबाइल की बैटरी खराब होती है तो मैं परेशान हो जाता हूँ, उसका चार्जर गुम हो जाता है तो मैं परेशान हो जाता हूँ। अब ये देखना, ये मोबाइल के अटैचमेंट ने बहुत सारे नए अटैचमेंट्स को पैदा किया।
चार्जर का भी अटैचमेंट किया, क्यों? मोबाइल की वजह से है। पुराने मोबाइल का चार्जर जो अब तुम्हारे मोबाइल में नहीं लगता है, यदि वो खराब हो जाता है या गुम हो जाता है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि पिछले भव के मेरे माता पिता, मेरे दोस्त यदि मर जाते हैं, कहीं पहुंच जाते हैं, उनके साथ कुछ भी होता है, तो मुझे आज इस भव में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी मैं जिसको अपना मानता हूं, अभी मैं जिसके साथ रहता हूं, यदि उसे कुछ हो जाता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। अब ये देखना, ये नया मायना पता चला हमें यहाँ पर कि राग मतलब अटैचमेंट, राग इक्वल टू अटैचमेंट, और अटैचमेंट इक्वल टू आकुलता। नहीं, क्योंकि जो जिस चीज से जितना ज्यादा प्रेम करेगा, जितना ज्यादा अटैच्ड होगा, उतने ही ज्यादा उसके चले जाने से उसे तकलीफ होगी। आपको लगता है कि उसके जाने के बाद ही तकलीफ हो रही है? अरे उसके रहते हुए, उसके हमारे साथ होते हुए, उस राग के कारण भी हम तकलीफ में हैं। आप जानते हैं आप सबके मम्मी पापा का रियल दुख आपसे क्या है, क्या शिकायत है, क्या परेशानी है? मुझे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एनी तुम खाना खाती हो कि नहीं खाना खाती हो, और खाती हो तो कितना हेल्दी खाती हो और कितने बजे खाती हो। लेकिन एनी तुम्हारी दोस्त विशुद्धि यदि अच्छा खाना नहीं खाए, हेल्दी खाना नहीं खाए, तो मुझे परेशानी हो जाती है। तो मेरी प्रॉब्लम, तुम सबके माँ बाप की प्रॉब्लम क्या था? उनके बच्चे दूर हो गए, ये प्रॉब्लम की बात नहीं कर रही हूं। वो राग खुद भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है उस काल में। क्यों? क्योंकि जिस काल में राग होता है, आप सामने वाले से ऑब्सेस्ड हो जाते हो। आप में से कोई अभी स्मारक आ गया है क्या, कि सब अपने घर में ही बैठे हो? आयुष, जब तुम कभी स्मारक आ जाओगे ना, तो एक ना तुम्हारी मम्मी तुम्हें कॉल करके पूछेंगी कि बेटा खाना खा लिया था? अब लगे मम्मी घर पे ठीक है, अब मैं यहाँ आ गया हूं, अब भी। तुम्हारी मम्मी क्यों परेशान है? तुम्हारे खाने की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं, खुद के राग की वजह से परेशान है। ये अटैचमेंट, ये प्रेम, ये कोई चीज को पसंद करना, ये पता है कई लोग दुनिया के, एक्चुअली कई लोग नहीं, ये वीतरागी धर्म को मानने वाले लोगों के अलावा जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, उनसे यदि आप जाके पूछोगे कि भगवान कौन है, भगवान कैसे हैं, तो वो कहेंगे लव इज गॉड। जो प्रेम के सागर हैं वो भगवान है। ये वीतरागता का स्वरूप समझने के बाद आप इस बात को रियलाइज करोगे कि प्रेम के सागर से ज्यादा दुखी इस दुनिया में शायद ही कोई और हो सकता होगा। अगर लव इज गॉड, तो ये गॉड ही सबसे बड़ा विलेन है इस दुनिया का। जिस पॉइंट पर आकर सारी दुनिया खत्म हो जाती है, जहां सारी दुनिया का धर्म अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाता है, वहां से जैन दर्शन की शुरुआत होती है। जिस शुभ भाव को, जिस पुण्य को, जिस प्रेम को, जिस प्रेम की भावना को दुनिया भगवान मानती है, जैन धर्म वहीं से शुरुआत करता है कि ये ही हमारे संसार का, हमारे दुखों का, हमारी परेशानी का कारण है। ये मान्यता अपने दिल से निकल पाना, इस बात पे कन्विंस हो पाना एक बार के लिए कि राग बुरा है, ये आसान नहीं है। शब्दों में बहुत सुना होगा, मान्यता में नहीं आया अभी तक। और देखते हैं इसके और क्या क्या बुरे रूप हैं। आपको एक बहुत भयानक सी कहानी बताती हूं। ये हमारी कहानी है, लेकिन ये बताएगी कि किस तरीके से हम खुद अपनी ही कमजोरी का शिकार होके अपनी ही आत्महत्या प्रति समय कर रहे हैं। फिल्में तो तुम लोग बहुत देखते होगे, कुछ फिल्मों के रूप भी बताती हूँ। एक वो रोबोट मूवी देखी थी, वो अपनी इसकी रजनीकांत की,
रोबोट मूवी आई थी एक, ऐश्वर्या राय उसमें हीरोइन थी, बहुत टाइम पहले की बात है। उस फिल्म में एक चीज दिखाते हैं जो मैं बताऊंगी, और उससे हम समझेंगे कि ये राग का स्वरूप क्या है। उस फिल्म में ये दिखाते हैं कि इंसान, एक साइंटिस्ट, उसने एक ऐसा इंटेलिजेंट रोबोट बनाया, जो रोबोट इंसान की तरह तो सब काम कर ही सकता है, और इंसान जो नहीं कर सकता है उससे भी बहुत ज्यादा कुछ कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करी उसने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि इंटेलिजेंस तो वो हमारी समझ है जो हम में है, जो ज्ञान है जो जीव में है, और आर्टिफिशियल क्योंकि पुद्गल में जब कोई समझ, कोई लॉजिक डाल दिया जाता है, A इक्वल टू बी और B इक्वल टू सी, तो A इक्वल टू सी, ऐसा लॉजिक जब पुद्गल में फीड कर दिया जाता है तो वो बिना गलती किए 100% राइट उसी लूप में गोल घूमता रहता है। देखो, मुझसे कहोगे ना कि मैंने आज जो तुमको समझाया, मैं एग्जैक्टली इन्हीं शब्दों में ऐसी की ऐसी बात इसी टोन में वापस 1 घंटे बाद किसी को समझा दूं, मैं नहीं समझा पाऊंगी। लेकिन मैं अगर इस बात को रिकॉर्ड कर देती हूँ, एक मशीन में फीड कर देती हूँ, तो मशीन कौन सी भाषा समझता है? वो 1000 बार भी सेम प्ले करेगा एग्जैक्टली इस चीज को। क्यों? क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बना हुआ है, यानी कि वो मैकेनिकल है। मैकेनिकल यानी कि सिस्टम है, प्रोसेस है, सब कुछ है, ज्ञान नहीं है, लेकिन वो हर चीज को उसके सिस्टम में, उसके प्रोसेस की चपेट में जो आ जाता है, उसको उसी तरीके से लूप में प्ले करता रहता है। राइट? सिर्फ एक बार बोलना पड़ेगा मुझे। तुमको तो आर्जव, 2 आर्जव नजर आ रहे हैं। तुम लोगों को यदि मैं कोई बात यदि बोलूं खुद, तो 4 बार सुनने पे समझ में आएगा, क्योंकि ना तुम अकलंक हो, ना तुम निकलंक हो, ना तुम त्रिकलंक हो, ना तुम चौकलंक हो। लेकिन यदि इस कंप्यूटर को एक बार बोल दूं, एक बार में हूबहू पकड़ लेता है। मेरी एक इतनी सी हवा की आवाज को भी छोड़ेगा नहीं। तुम्हें शायद सुनाई नहीं दे, पर इसे सुनाई दे जाएगी। पता है ये जीव क्या करता है और किस मशीन की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में चला जाता है? एक पूरे महापुद्गल का नाम सुना है कभी? पुद्गल स्कंद है एक बहुत बड़ा, पूरी दुनिया में जो फैला हुआ है। वो तो एक पुद्गल स्कंद की बात हुई। ये पूरी दुनिया पुद्गल से भरी हुई है। हम किस दुनिया की बात कर रहे हैं? कि हम उसी दुनिया की बात कर रहे हैं जिसे 3 लोक कहा जाता है। हम उसी दुनिया की बात कर रहे हैं जहाँ जीव पाए जाते हैं। अभी जब भी मैं दुनिया की बात करूं, जब भी मैं अपने लोक की बात करूं, तो ये 3 लोक का नक्शा जो तुमने देख रखा होगा, उसको ही समझना। इस दुनिया में ऐसी कोई जगह है जहां पुद्गल नहीं हो? 3 लोक की बात कर रही हूँ, ज्यादा होशियार मत बनना कि आलोक आकाश में नहीं। जो लोग गलती से भी अनम्यूट हो जाते हैं, वो ध्यान रखें कि गलती से भी अनम्यूट ना हो। जब तक, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक कि मैं कहूं नहीं। अब देखो, यदि हम मशीन से कह देते कि म्यूट एवरीबॉडी, तो बिना मिस्टेक के सबको म्यूट कर देता। इंसान से बोलेंगे तो गलतियां हो जाएंगी। अब देखो मैं क्या बात बता रही हूँ, ये गलतियां वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। पुद्गल कभी गलती नहीं करता, गलतियां सिर्फ इंसान करते हैं। हाँ, इसका मतलब है कि ये पूरी दुनिया में जो पुद्गल भरे पड़े हैं हर तरफ खचाखच, ये एक बहुत बड़ी मैट्रिक्स में है। ये एक बहुत बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम करते हैं। क्योंकि एक बात समझना, जैसे अनंत गुण एक सिद्ध परमात्मा में है, जैसे अनंत गुण आकाश द्रव्य में है, ऐसे ही अनंत गुण एक पुद्गल परमाणु में भी है। अनंत शक्तिशाली है एक पुद्गल परमाणु। वो बात अलग है कि मेरी शक्ति पुद्गल की शक्ति से भिन्न होगी, वो अलग बात है। मुझ में अलग टाइप की क्वालिटीज हैं, आकाश में अलग टाइप की क्वालिटीज हैं, लेकिन कोई किसी से कम नहीं है। एक भारत का प्रधानमंत्री है तो दूसरा चाइना का प्रधानमंत्री है, दोनों प्रधानमंत्री हैं। एक पुद्गल परमाणु में भी उतनी ही अनंत शक्तियां हैं जितनी अनंत शक्तियां आप में, मुझ में, या शुद्ध भगवान में, या आकाश द्रव्य में है। और ये पुद्गल की शक्ति का यदि एक बार आप विचार करोगे, दिमाग काम नहीं करेगा।
सही बता रही हूँ? ये मोबाइल के ऊपर मैं यहाँ पे बैठकर अगर अमेरिका में बात करूं तो मेरी आवाज में उनको बात समझ में आ जाती है। ये पुद्गल की शक्ति नहीं है? ये कंप्यूटर पे तुम मेरे चेहरे को हूबहू देख पा रहे हो, ये पुद्गल की शक्ति नहीं है। किसकी शक्ति है? जीव की शक्ति है। ये फैक्स में एक कागज डालते हैं आपकी हैंडराइटिंग में, वैसे के वैसे अक्षर दूसरी मशीन में जो हजारों किलोमीटर दूर हो फैक्स की, उसमें से कागज बाहर निकलता है, लेकिन पत्र वैसा का वैसा लिखा हुआ। ये किसकी शक्ति है? वो दिन भी दूर नहीं होगा जब आदमी यहां से गायब होगा और कहीं उत्पन्न हो जाएगा। ये किसकी शक्ति है? पुद्गल की शक्ति है। 7 राजू के लोक को अगर पुद्गल क्रॉस कर सकता है एक स्प्लिट सेकंड में, ये किसकी शक्ति है? ये पुद्गल की शक्ति है। ये सुपरसोनिक जेट, इन सब की बात नहीं कर रहे हैं हम। ये आप में और मेरे बीच में भी पुद्गल ही तो ट्रैवल कर रहा है। कितने समय के लैग के साथ ट्रैवल कर रहा है? ये पुद्गल की शक्ति है। मैं क्यों आपको पुद्गल की शक्ति बता रही हूं? क्योंकि पुद्गल शक्तिशाली तो बहुत है, लेकिन उसकी शक्ति बहुत प्रेडिक्टेबल है। प्रेडिक्टेबल का मतलब समझते हो? देख लेना, देखो मैं थोड़ी अंग्रेजी थोड़ी हिंदी सब यूज कर रही हूँ शब्द, अब वो पता नहीं चलता है कि कौन कहानी समझेगा। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। पुद्गल बहुत प्रेडिक्टेबल है, इंसान प्रेडिक्टेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि पुद्गल में ज्ञान नहीं है, इंसान में ज्ञान है, जीव में ज्ञान है। जिसमें ज्ञान नहीं होता है वो सिर्फ लॉजिक समझता है, कारण कार्य की भाषा समझता है। आप जानते हैं पुद्गल किसकी भाषा समझता है? ये पुद्गल की दुनिया में जो इतना एक्शन नजर आ रहा है, अगर खिड़की नजर आए ना अपने बाजू में कहीं, तो खिड़की के बाहर पूरी दुनिया देखना, पुद्गल की बनी हुई दुनिया नजर आ रही होगी आपको। अरे दूसरे जीवों में भी मैं जीव नहीं देखता हूँ, मुझे पुद्गल ही नजर आता है। जीव को तो मैं अनुमान से जानता हूं कि उसमें जीव है। नियति जी, आप में जीव है, ये बात मैंने अनुमान से जानी है। प्रत्यक्ष तो मुझे अपनी आंखों से आपका पुद्गलमय शरीर ही नजर आ रहा है। ध्रुव, तुम तो दुकान पे बैठे हो, किसकी बनी है पूरी दुकान? ये पूरी दुनिया किसकी बनी है? पुद्गल की। पुद्गल की बनी है। पूरी दुनिया पुद्गल की बनी हुई है। जो हमें नजर आ रही है, ये पूरी पुद्गल की दुनिया एक भाषा समझती है। ये सारा एक्शन एक ही भाषा समझता है, और उस भाषा का नाम जानते हो क्या है? स्निग्धता और रूक्षता, चिकनाई और रूखापन। आप बताओ कि मुझे कोई पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु से अगर जुड़ता है तो सिर्फ तभी जुड़ सकता है जब एक सर्टेन टाइप ऑफ स्निग्धता और रूक्षता का कॉम्बिनेशन हो, 2 अंश ज्यादा हो। सुना होगा ना कहीं पे? नहीं सुना होगा तो आप सुन लोगे, चिंता मत करना। अभी तो 5 साल पूरे पढ़ने बाकी है ना तुमको। लेकिन मैं जो आज बात बताने वाली हूं और अगले 6 दिनों में बताने वाली हूं, ये तुम्हें पूरे 5 साल काम आएगी और उसके बाद भी काम आएगी। क्योंकि पुद्गल एक भाषा समझता है, और वो भाषा है स्निग्धता और रूक्षता की। और स्निग्धता और रूक्षता से पुद्गल क्या करता है कि एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु से, एक पुद्गल स्कंध दूसरे पुद्गल स्कंध से तब जाके जुड़ता है जब वो जो उसकी सिमेट्री होनी चाहिए स्निग्धता रूक्षता की, जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो मैच हो जाता है। अब देखो पुद्गल पुद्गल से कितना ही जुड़े और कितना ही टूट जाए, मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या फर्क पड़ता है? हमारी ओर से जो हो तो हो। हमें पता है कहाँ फर्क पड़ता है? जब वो स्निग्धता और रूक्षता इस जीव की होती है, और उस स्निग्धता और रूक्षता की भाषा को पुद्गल समझ जाता है और जीव से आके जुड़ जाता है। नहीं बात समझ में आई होगी? जीव में स्निग्धता और रूक्षता कहाँ से आई? सुना है किसी ने कि जीव में भी स्निग्धता और रूक्षता होती है? सुना है कि नहीं सुना है? हाँ ना तो बोल लो, गर्दन हिला लो, अनम्यूट मत करो। अरे होती है, शरीर में राग है ना, शरीर की बात थोड़ी कर रही हूं मैं अभी। अरे राग है हमारी स्निग्धता और द्वेष है हमारी रूक्षता। पता थी ये बात तुम्हें राग के बारे में? ये राग है मेरी स्निग्धता, द्वेष है मेरी रूक्षता। और पुद्गल मेरी एक ही भाषा समझता है, मेरी मतलब जीव की।
पुद्गल को सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है, स्निग्धता और रुक्षता की। यानी कि जीव यदि राग और द्वेष के ट्रैप में फंसता है तो पुद्गल उसको अपनी चपेट में ले लेता है। यानी कि पुद्गल की दुनिया के तुम हिस्सा बन जाते हो और तुम्हारे साथ पुद्गल और पुद्गल का के साथ तुम दोनों का बंधन हो जाता है। मैं वो रोबोट मूवी की जो बात कर रही थी, उसमें ऐसा दिखाते हैं कि इंसान ने, साइंटिस्ट ने रोबोट बनाया। रोबोट था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ। अब वो रोबोट जो लॉजिक की भाषा समझता था, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ था, उस रोबोट ने क्या किया कि रोबोट है ना, डुप्लीकेट कर सकता है। डुप्लीकेट मतलब तो समझते होगे ना, डुप्लीकेट कर सकता है रोबोट है तो उसने डुप्लीकेशन से अपने जैसे इतने रोबोट बनाए, इतने रोबोट बनाए, इतने रोबोट बनाए कि इस दुनिया का के ऊपर रोबोट्स का राज हो जाए, ये प्लानिंग कर ली। अब एक बात देखो, उस मूवी में जब हीरो फाइनली जीतता है तो कैसे जीतता है? उसने ये देखा कि ये रोबोट्स बहुत शक्तिशाली है, हर चीज में इंसान से ऊपर है, लेकिन ये रोबोट्स को यदि चार्जिंग ना मिले, चार्ज ना किया जाए तो ये डेड हो जाते हैं। इनके हाथ काट दो, पैर काट दो तो फिर बन जाते हैं, लेकिन इनकी चार्जिंग खत्म हो जाए तो उसके बाद ये कुछ काम नहीं कर सकते हैं, ये निष्क्रिय हो जाते हैं। अब जब ये बात समझ में आई लोगों को, तो उनने क्या किया कि सारी दुनिया की बिजली बंद कर दी। उनने दुनिया की बिजली बंद कर दी, पावर ग्रिड की बिजली बंद कर दी, तो वो रोबोट्स गाड़ियों में जा जाके बैटरी निकाल के चार्ज होने लग गए। देखो, फिल्म दिखा रही हूं, शब्दों में एक एक चीज घटित होने वाली है आत्मा पर। पहले अनंतानु बंध ही जाता है, अप्रत्याख्यानावरण रह जाता है। अनंत संसार भले ही बंद हो जाए, लेकिन फिर भी जो हमारे में सुप्त कषाएं, छोटी मोटी जो कमजोरियां रह जाती हैं राग द्वेष की, जो गाड़ी में बैटरी वाली थी उससे भी चार्जिंग मिल जाती है और दुनिया को वो फिर भी मेंटेन कर लेता है, मैनेज कर लेता है उससे। नहीं, ये गजब की बात। क्या करें इन रोबोट्स की दुनिया को बंद करना है तो तुम दो मुझे इसका जवाब। हर प्रकार की चार्जिंग को कंप्लीटली खत्म कर दिया जाए, हर प्रकार की एनर्जी पावर कंप्लीटली खत्म हो जाए, इतना खत्म हो जाए कि एक रोबोट अपने आप को चार्ज नहीं कर पाए तो रोबोट की दुनिया अपने आप नष्ट हो जाएगी। राइट? ये कर्म, ये पुद्गल की मैट्रिक्स, ये पुद्गल की दुनिया, इसको चार्जिंग कहां से मिलती है? हाँ, चार्ज कौन करता है इनको? अगर वो चिकनाई और रुखाई ना हो तो वो चार्जिंग नहीं मिले उन्हें। यदि मुझ में राग और द्वेष ना हो तो पता है, पुद्गल को पता ही ना चले कि जीव कहाँ है और कहाँ नहीं है। सिद्ध शिला में अनंत सिद्ध भगवान प्रेजेंट हैं, उनमें राग द्वेष नहीं है। और क्योंकि उनमें राग द्वेष नहीं है तो पुद्गल कारमाण वर्गणाएं वो पूरे एरिया में व्याप्त हैं, लेकिन एक पुद्गल का वर्गणा का परमाणु सिद्ध भगवान को आज तक ना बांध पाया है, ना भविष्य में कभी बांध पाएगा, क्योंकि उनमें से राग, वो चिकनाई, वो रूखापन, वो द्वेष अनंत काल के लिए खत्म हो चुका है। अब एक बात बताओ, हम क्या कर रहे हैं? हम प्रति समय पुद्गल को चार्ज कर रहे हैं। ध्रुव, जब तुम गुस्सा होते हो ना, तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने कर्मों को चार्ज कर रहे हो। संकेत, तुम्हें कभी लालच आता है? कभी नहीं आता है। वाह, ये लालच करना, ये पुद्गल को चार्ज करना है। अनिका, ये हंसना क्या है? ये पुद्गल को चार्ज करना है। अर्चना जी, विमला जी, ये मान कषाय, इज्जत का सवाल है। प्रीति जी, हम पुद्गल को चार्ज कर रहे हैं। हम पुद्गल को इनविटेशन दे रहे हैं, चूल का न्योता दे रहे हैं, चूल का न्योता। आइए आइए आइए, मुझे बांधिए, मुझे अपने वशीभूत कर लीजिए।
धोबी पछाड़ कर दो मेरा। धोबी पछाड़ का मतलब पता है क्या होता है? हाँ दृष्टि, पता है धोबी पछाड़ का मतलब क्या होता है? आर्या, धोबी पछाड़ का मतलब ये होता है कि जब ये कुश्ती लड़ी जाती है तो किसी आदमी को कोई अपने कंधे पे ऐसे उठाता है, और जैसे धोबी कपड़े को पटकता है ना पत्थर के ऊपर, ऐसे आदमी को उठा के पटक देता है। उसे कहते हैं धोबी पछाड़। आप जानते हो ये कर्म जीव का धोबी पछाड़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, ये कर्म जीव का क्या करते हैं? ऐसा उठाते हैं और संसार की 84 लाख योनियों में 4 गतियों में ऐसा पटकते हैं जैसे पत्थर पे कोई धोबी कपड़े को पटके, कि उस कपड़े में बेचारा कौन है क्या है उसका नामो निशान यहाँ का वहां हो जाता है। ये जीव ये ऐसा पटका जाता है संसार में कि किस गति में जाके ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे वाकई में। सुनो नहीं बेटा, लेक्चर चल रहा है मेरा। सुनो, क्या मैं वनीला आइसक्रीम खा सकती हूँ? तो अब हमने अगर ये आइडेंटिफाई कर लिया कि गलती हमसे ये हो रही है कि हम में राग हो रहा है, हम बोलेंगे कि राग तो फिर भी हो जाता है, हम द्वेष तो छोड़ें कम से कम। ऐसा भी सोचते हैं कई लोग, पता है आपको, ऐसा भी विचार आता है कि हाँ द्वेष तो छोड़ देना चाहिए पहले, बाद में राग छोड़ेंगे। ये लव इज गॉड वाले जो दुनिया के लोग हैं वो इसी भाषा में तो बात करते हैं, हेट्रेड को छोड़ो लव को ग्रहण करो। आपको पता है कि जहां और जितना लव है वहां और उतना ही हेट होता है। ये दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, ये तो एक कॉइन के 2 हिस्से हैं। एग्जाम्पल दे सकते हो? मुझे दुनिया की एक लड़ाई बताना जो द्वेष के कारण हुई है। मैं तो सिद्ध कर दूंगी कि सारी लड़ाइयां राग के कारण हुई हैं। कोई अपनी देश के लिए लड़ता है, सारे पड़ोसी राज्यों को जिसने उसके ऊपर हमला किया है उनसे द्वेष बुद्धि रखता है, उनको मार डालना चाहता है, उनकी हत्या कर देना चाहता है। ये जो इतना द्वेष है वो किसके कारण है? अपनी मातृभूमि के राग के कारण ही तो है। रामायण का युद्ध हुआ द्वेष के कारण हुआ कि राग के कारण हुआ? सीता के प्रति राग ही तो था। रावण को भी राग था और राम को भी राग था। सारा झगड़ा राग का था, कोई झगड़ा द्वेष का नहीं था। महाभारत की बात कर लो, सबसे जब भी फाइट्स की बात आती है, वॉर्स की बात आती है, महाभारत को सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? राग की वजह से हुआ था कि द्वेष की वजह से हुआ था? कौरव को पांडव और पांडव को कौरव क्यों नहीं पसंद थे? द्वेष तो था, पर वो द्वेष क्यों था? वो जमीन के राग के कारण ही तो था। ऐसा कहते हैं दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां होती हैं वो 3 चीजों के राग के कारण होती हैं, जर, जोरू और जमीन। सगा भाई अपने भाई से बात करना छोड़ देता है, किसके कारण? पिताजी ने वसीयत में भैया को ज्यादा दे दिया, पिताजी ने जो मुझे दिया भैया ने वो ले लिया। क्या है ये नफरत का कारण, ये द्वेष का कारण क्या है? राग ही तो है। जर, जर यानी वेल्थ, धन संपत्ति के लिए, धन संपत्ति के राग से तुमको वो व्यक्ति से द्वेष हुआ। कितने लोगों को ट्रैफिक पुलिस वाला पसंद है, खास तौर पे जब तुमने ड्राइव करते करते सिग्नल तोड़ दिया हो? अरे पैसे का राग है, इसलिए वो ट्रैफिक पुलिस वाला बुरा लगता है तुमको, क्योंकि वो तुमसे अभी पैसे मांगेगा। यदि पैसे का राग नहीं हो तो तुम्हें क्या परेशानी है? ले जा, ले 500 ले जा, 1000 ले जा, 5000 ले जा, पैसे छूट रहे हैं ना। कोई चीज का राग था तो किसी चीज का द्वेष हुआ। राग के बिना द्वेष हो नहीं सकता किसी से भी। जोरू, जोरू यानी स्त्री। सारे दुनिया के झगड़े, मैक्सिमम झगड़े, नो ऑफेंस, मैं भी एक स्त्री हूं, लेकिन स्त्री के कारण होते हैं। घर घर के झगड़े देख लेना, देश समाज के झगड़े देख लेना, स्त्री का रोल है उसमें।
स्त्री के क्या, राग का या द्वेष का? अपने को स्त्री नहीं समझानी है, अपने को राग द्वेष समझाना है। जमीन, जमीन का राग होता है, द्वेष नहीं होता। जब कोई जमीन का त्याग करता है तो जमीन को उठा के कहीं और पटक आता है या खुद उस जमीन को छोड़ के चला जाता है? हाँ, जर, जोरू और जमीन, ये तीन ऐसी वस्तुएं हैं, और ये तीन ही नहीं, मैं तो ऐसी भी लोगों की बात करूंगी, ये टेररिस्ट, आतंकवादी, ये तो सिर्फ लोगों को मासेस में मार डालना चाहते हैं। टेररिस्ट में तो इतनी द्वेष बुद्धि पड़ी है कि अंधाधुंध मासूमों पे, बच्चों पे, स्त्रियों पे, बूढ़ों पे, कमजोरों पे गोलियां चला देते हैं, हॉस्पिटल में जाके बम विस्फोट कर देते हैं, आग लगा देते हैं। ये तो द्वेष से भरे हुए हैं ना, कि इनका द्वेष का कारण भी द्वेष नहीं है, इनका द्वेष का कारण भी राग है। वो जन्नत का राग, अपने धर्म का राग, राग है। दुनिया में राग के बिना द्वेष का अस्तित्व नहीं है। एक फिल्म का ट्रेलर देखा था, फिल्म तो नहीं देखी थी, उसमें ये डायलॉग आया था कि जो इतनी शिद्दत से मोहब्बत कर सकता है वो ही इतनी शिद्दत से नफरत भी कर सकता है। इसका मतलब क्या था, शिद्दत क्या थी यहाँ पे? अरे जो तीव्र राग कर सकता है वो तीव्र द्वेष कर सकता है। मंद रागी, उसका द्वेष भी मंद होगा, और जो वीत रागी होगा वो नियम से वीत द्वेषी भी होगा। ये राग और द्वेष, ये भाई हैं, ये पुण्य और पाप। ऐसा नहीं हो सकता है कि पाप पाप छूट जाए और पुण्य पुण्य रह जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि अशुभ अशुभ छूट जाए, शुभ शुभ रह जाए, ऐसा नहीं होता। शुद्ध के बिना, वीतरागता के बिना, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में वो करते रहते हैं, क्या बोलते हैं वो, चेंज ऑफ गार्ड। पता है ना चेंज ऑफ गार्ड क्या होता है? लंदन की जो क्वीन है, हाँ, उसका जो पूरा महल है, उसमें हाँ, जो वो सारे सैनिक होते हैं ना, जो गार्ड्स होते हैं, उनके जब बदलने की बारी आती है, अरे मतलब शिफ्ट चेंज हो जाती है, जैसे वॉचमैन की, उसे बोलते हैं चेंज ऑफ गार्ड। तो जो नया वॉचमैन आया है वो पुराने वॉचमैन का क्या है? साथी है, दोस्त है, दुश्मन है, कॉम्पेटिटर है, क्या है? अरे हाथ मिलाकर चलते हैं दोनों, दोनों एक जाति के हैं, एक जैसे हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। ये पुण्य और पाप ऐसे मिलजुल कर काम करते हैं। ऐसा कहा जाता है, ऐसा शास्त्रों में आता है कि निरंतर अंतर मुहूर्त तक एक कशाई हो, एक निगोदिया जीव हो, एक नारकी हो, जिसे समझो एक कढ़ाई में तला जा रहा हो। कोई भी जीव को निरंतर अंतर मुहूर्त तक सिर्फ अशुभ परिणाम नहीं हो सकता है, उसमें एक शुभ का ब्रेक मिनिमम आता ही आता है। और कोई भी हो, आप मेरा अभी समझो 48 मिनट का यदि लेक्चर सुन लोगे, आप स्वाध्याय कर लो, प्रवचन कर लो, भजन में बैठे हो, पूजन कर रहे हो, खुद कर रहे हो गा गा के, मैं तो खुद बोल रही हूं, लेकिन फिर भी अंतर मुहूर्त में एक बार मिनिमम मेरे भी परिणाम अशुभ तो हो ही जाएंगे, भले स्प्लिट सेकंड के लिए हो। पॉसिबल ही नहीं है। ये शुभ का अशुभ के साथ और अशुभ का शुभ के साथ चेंज ऑफ गार्ड होता रहता है। ये दोनों साथी हैं, ये एक जाति के हैं, ये मिलजुल कर काम करते हैं संसार में। आपका पंच परावर्तन पूरा नहीं हो सकता। संसार का जो चक्र है ना, चक्र का मतलब क्या है? चक्र का मतलब एक बहुत सिंपल सा होता है, चक्र अगर घूमेगा तो एक बात पक्की है, जो ऊपर है वो नीचे आएगा और जो नीचे है वो ऊपर जाएगा। हम लोग कहाँ हैं अभी? ऊपर है या नीचे हैं? संसार चक्र की बात हो रही है नहीं? संसार चक्र की बात हो रही है। संसार के चक्र में मनुष्य गति, देव गति ऊपर है और तिरंज गति और नरक गति नीचे है। निगोदिया तो एवरीवेयर है, उसे नीचे ही कहा जाता है, चाहे भले वो सिद्धशिला का निगोदिया क्यों ना हो। अवस्था अपेक्षा बात करना। संसार चक्र में यदि हम ऊपर आ गए हैं और चक्र से बाहर नहीं निकले
तो गारंटीड अब हमारे नीचे जाने की बारी है। और संसार चक्र में जो नीचे हैं वो गारंटीड ऊपर आएंगे। तो एक बात बताओ, जो ऊपर आएगा वो पुण्य के बिना आ जाएगा, और जो नीचे जाएगा वो पाप के बिना चला जाएगा। वो कहते हैं ना, हर कुत्ते का भी एक दिन आता है, हर निगोदिया का भी एक दिन आता है, हर अधोगति के जीव का भी एक दिन आता है, क्योंकि पंच परावर्तन यानी संसार की जो साइकिल है वो तब तक पूरी नहीं होती जब नीचे के लोग ऊपर और ऊपर के लोग नीचे नहीं जाते हैं। आपको सब जगह उसी प्रपोर्शन में इक्वली हर जगह पहुंच जाना है। जो ऊपर आ गया है, यदि उस चक्कर से बाहर नहीं निकला तो पुद्गल की जो साइकिल है ये फिक्स है। ये पुद्गल की साइकिल है, ये ऑटोमेटिक है, मैकेनिकल है, मशीन है। और मशीन का काम बहुत सीधा सच्चा सा है कि वो अपने तरीके से काम करती है, वो गलती नहीं करती है। मशीन से गलतियां नहीं हुआ करती है, गलतियां इंसान से होती हैं, गलतियां जीव से होती हैं। जो जान सकता है, देख सकता है, वो सही और गलत कर सकता है। गड़बड़ मशीन ने नहीं करी। यदि एक गन्ने की वो जो ऐसे गोल गोल गांव में गन्ना का वो होता है ना मशीन, उसमें यदि तुम में से कोई हाथ डाल दोगे तो गलती किसकी है? और हाथ यदि तुम्हारा पिच गया तो गलती कभी मशीन की नहीं होती है, गलती हमेशा इंसान की होती है। भले तुम भूल से करो, जानबूझ के करो, गलती हमेशा तुम्हारी होगी। यदि कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाओ और उस तोप को लाके रख दिया जाए जिसने हजारों लाखों लोगों की जान ले ली है, तो उस तोप को गलाने की सजा नहीं दी जाएगी कोर्ट में। जिस आदमी ने उस गोले को आग दी थी उसको सजा दी जाएगी। बमों को सजा नहीं दी जाती, तलवारों को सजा नहीं दी जाती, बंदूकों को सजा नहीं दी जाती। पुद्गल का दोष कभी भी नहीं होता है, क्योंकि वो मशीन है, वो मैकेनिकल है, वो मशीन चल रही है। तुमने यदि उस मशीन में हाथ डाला तो तुम कटोगे, और नहीं डाला तो मत कटोगे। तुम बोलो कि मेरे को पता था और मैंने डाला, तो तुम्हारी गलती। और तुम बोलोगे मुझे पता नहीं था, गलती से हाथ चला गया, मशीन क्या करेगी? हाथ काट देगी। अनादिकाल से मैं गलती से, भ्रम से, भूल से, अज्ञान से, मुझे पता ही नहीं था, राग द्वेष करे जा रहा था। तो चपेट में आ गया ना पुद्गल की दुनिया की। उसने तो तुझे आइडेंटिफाई कर लिया, और आइडेंटिफाई करके क्या किया? धोबी पछाड़ दिया। क्या किया? कन्वीनियंटली उसका स्वभाव था बंधना बिछुड़ना, तो वो बंध भी गया, और फिर वो अपने पुद्गल में फल देके बिछुड़ भी जाता है। ऐसे ही कर्म का उदय आता है और खिर जाता है। हम प्रॉब्लम ये करते हैं कि हम उसे निरंतर चार्ज करते रहते हैं। यदि चार्जिंग नहीं करते तो कर्म उदय में आता जैसे अरहंतों का आता है, और एक बार खिरने के बाद वापस फिर नहीं आता बंधने, क्योंकि अरहंतों के राग द्वेष नहीं है। तो कितना ही कर्म आ जाए, कितना ही कर्म उदय में आ जाए, तीर्थंकर प्रकृति जैसा कर्म उदय में आ जाए, लेकिन तो भी वो नया बंधन नहीं कर पाता है। इसलिए हर अरहंत बिना कुछ किए नियम से एक दिन सिद्ध बनते ही बनते हैं। हमारी गड़बड़ ये होती है कि हमारे भी निरंतर कर्म उदय में आ रहे हैं, और उदय में आके खिर जाते तो हम भी मुक्त हो जाते, पर हमने एक समय के लिए भी गलती करना छोड़ा नहीं। तो अगली बार कर्मों की पूजा करने की मत सोचना। आप तो नहीं करते हो, लेकिन लोग हैं जो कर्मों से डरते हैं, कर्मों से भागते हैं, कर्मों को हटाना चाहते हैं, भगवान से भक्ति करते हैं, मुझे कर्मों से बचाओ। तूने तो चार्जिंग के पावर बैंक लगा रखे हैं और बात करता है कि मुझे बचा लो इनसे, मुझे बचा लो इनसे। तो ऐसा कभी तीन लोक तीन काल में संभव हो सकता नहीं है। हम इस बात को लॉजिकली समझें, और हम क्या गलती कर रहे हैं, ये गलती हमें ही सुधारनी होगी, इस बात को भी समझें। तो हमें ये संसार में जो एक गंदी बंधन की दुनिया, आकुलता की दुनिया चल रही है, एक जो संसार का चक्र चल रहा है, जिसमें पुद्गल कर्म या नियति या वस्तु व्यवस्था डिसाइड करती है कि मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा, मेरे साथ क्या होगा। अब कोई और डिसाइड नहीं करेगा मेरे लिए कि मैं क्या करूंगा और मैं कहाँ जाऊंगा। ये मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कैसे रहना है और मुझे कहाँ जाना है।
अपनी गलती सुधार के हम ये डिसीजन ले सकते हैं और हमें लेना चाहिए। इसके साथ मैं आज की बात तो पूरी करूंगी, अपना समय भी ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। मैं चाहती हूँ अगले 5 मिनट हम कुछ प्रश्न उत्तर हो तो उन्हें ले लें। हाथ खड़ा करने की भी जरूरत नहीं है, अनम्यूट करो, अब बोल लो। अब तो अनिका जी बोलो। दीदी जैसे आपने बताया कि ये जो चिकनापन है और रूखापन है ये पुद्गल के गुण है, तो ये जीव के कैसे होते हैं फिर? मतलब भाव तो मुझे समझ आ गया आपने जो समझाया, पर वो जीव के कैसे हम बोल सकते हैं तो पुद्गल के गुण है? जो हमारा राग है वो ही वो चिकनापन है जिसको पुद्गल आइडेंटिफाई कर लेता है, और जो हमारा द्वेष है वो चिकनापन है जिसे पुद्गल आइडेंटिफाई कर लेता है। अब देखो एक और बात बताऊं, तुमने ये बात छेड़ी है तो, कि अगर जंगल में तुम गए, तुम्हें कैसे पता चलता है कि कोई जानवर तुम्हारी तरफ आ रहा है? कुछ हिलता है तो पता चलता है, अगर कुछ हिले ही नहीं तो हमें पता ही नहीं चले। ऐसे कई जीव भी होते हैं, वो हिले नहीं तो लगते ही नहीं है कि जीव है। गार्डन में चले जाओ, वैसे के वैसे रहे तो ऐसा लगता है ऐसे कोई टुकड़ा होएगा कोई चीज का। तो ऐसे ही हम, एक तो जीव के साथ दो गड़बड़ है। एक तो हमारे योग होता है, यानी मन वचन काया का कंपन होता है, यानी कि हम हिलते हैं। हम हिलेंगे तो पुद्गल आइडेंटिफाई कर लेगा कि हम हैं। अगर हम हिले ही नहीं तो पुद्गल आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है कि हम हैं। इसलिए संसारी जीव के तो योग निरंतर चलता ही है, अरहंतों के भी क्योंकि योग है तो उनके भी आश्रव होता है, भले ही इर्यापत होता हो पर आश्रव होता है। अब क्या है कि वो आश्रव तो हो गया, कर्म आके अट्रैक्ट तो हो गए, अब वो आपके साथ जुड़े रहें उसके लिए हमें कषाय होना जरूरी है, यानी राग द्वेष होना जरूरी है। क्योंकि राग द्वेष के जो समझो एक तरीके का शेड क्रिएट हो जाता है आत्मा में राग द्वेष के कारण, वो जो लेश्याएं है ना, वो लेश्याओं के समझो रंग क्रिएट हो जाते हैं जिसको आइडेंटिफाई कर लेता है पुद्गल। देखो हमारे यहाँ आजकल जो स्टार्टअप की दुनिया है उसमें ऐसे कैमरास आ गए हैं जिसमें वो लोग ऐसे कर लगा दें और उसमें समझो फीड कर दें अनिका तुम्हारा चेहरा। तो जब भी तुम उस कमरे में आओगी तो वो कैमरे में मुझे नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि अनिका आ चुकी है। ऐसे कैमरास आ गए हैं, उनमें सेंसर लगे होते हैं, वो चीजों को पकड़ लेते हैं। अब वो सेंसर किस चीज को पकड़ सकते हैं? कि जिस चीज को पकड़ सकते हैं वो चीज को ही पकड़ सकते हैं। उस चीज को अगर तुमने अवॉइड कर दिया तो वो सेंसर तुमको नहीं पकड़ पाएंगे। समझो उसमें तुम्हारे कपड़े का ब्लू कलर या तुम्हारी यूनिफॉर्म है स्कूल की कॉलेज की, वो फीड कर दी गई है तो उस यूनिफॉर्म को आइडेंटिफाई करेगा। पुद्गल है ना, मैचिंग कर सकता है, मैचिंग। तो ये जो राग है ना, समझो पुद्गल की जो कोडिंग है वो इस तरीके से है कि वो राग को, लेश्याओं को आइडेंटिफाई कर सकता है। यही हमारा चिकनापन है जिसे वो आइडेंटिफाई कर सकता है और वो कर लेता है। ओके, कुछ चैट बॉक्स में भी आए हैं। दीदी समयसार जी में से ही विषय लेंगे हम? नहीं, हम समयसार से नहीं ले रहे हैं। हम लेकिन मेरे समयसार के ऊपर रेगुलर लेक्चर चलते हैं, पर वो शुरुआत से सुनो, पहली गाथा से तो मजा आएगा। और आप लोग थोड़े मेरे लिए रेलिवेंट नहीं थे, उसके लिए कल मैंने देखा फीडबैक, इसलिए अभी वो विषय हमने नहीं लिया है। आज का सेशन बहुत ही एग्जाम्पल्स वर ओके, थैंक यू। ठीक है, जयजनी दीदी मैं ग्रुप में नहीं हूं तो आप मुझे ग्रुप के लिंक दे देंगी? कौन से ग्रुप के लिंक दे दूंगी भाई? बोलो, यहीं पे बोलो, कौन सा ग्रुप का लिंक? इस शिविर की कोई ग्रुप बनाओ जिसपे पीडीएफ वगैरह डाल रही हूँ तो वो ग्रुप चाहिए। का तो नहीं, ये शिविर का पूरा ऐप है। वो ऐप तो है मेरे पास। हाँ, तो ऐप में तो सब है ना, पीडीएफ है और सारे लिंक हैं क्लासेस के, सब कुछ है। ऐप में सब कुछ है, जो भी तुम्हें आवश्यकता है वो हर चीज है, उससे ज्यादा आवश्यकता से ज्यादा चीजें हैं उसमें। ओके, और कोई प्रश्न? बहुत बढ़िया, मतलब पूरा समझ में आ गया कि सो गए? मतलब जगते हुए तो दिख रहे हो वैसे मुझे लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यदि ये बात समझ में आ गई है इसी विषय को, हाँ बोलो। मुझे एक प्रश्न पूछना, आपने बताया कि जो जीव तीव्र राग करता है वही जीव तीव्र द्वेष भी करता है,
तो वो किस हम्म। प्रकार से मतलब जो भी तीव्र राग करेगा वही जीव तीव्र द्वेष भी किस प्रकार से करेगा, मतलब ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। तुमने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है, और थोड़ा मुझे ये समझाने में क्योंकि समय लगेगा, इसलिए मैं ये कल वाले लेक्चर में लूंगी पक्का 100%। हाँ आयुष। दीदी जैसे वीत राग, इसमें राग शब्द है, तो वीता मतलब द्वेष रहित भी होते, तो वीत द्वेषी क्यों नहीं कहा उनको, राग ही क्यों लिखा? क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि राग और द्वेष एक ही कॉइन के दो अंश हैं, और जितना द्वेष होता है वो राग के कारण होता है। तो अगर कोई वीत रागी है, इसका मतलब है कि वीत द्वेषी तो होगा ही होगा। जैसे कि यदि मैंने बोला मेरे पास 1 रुपया नहीं है, तो तुम बोलोगे तो 100 रुपए तो होंगे ना, एक नहीं है ना। मैं बोलूं मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, तो केक खा लो ना, ब्रेड खा लो। क्या अरे जिसके पास 1 रोटी नहीं है, निवाला नहीं है, उसके पास ब्रेड कैसे होगी? तो जो वीत रागी है वो ऑटोमेटिकली वीत द्वेषी होता है। जो पुण्य को हे मानता है वो पहले पाप को हे मानेगा, फिर पुण्य को हे मानेगा। तो ये चीजें अज्यूम्ड है। और तुम लगा भी लो ना वीत रागी द्वेषी, तो भी गलत नहीं है। तुम वीत कषाय लगा लो, वीत नो कषाय लगा लो, तो भी गलत नहीं है। पर हमको तो शॉर्ट चाहिए, तो हमने इसलिए पहले को पकड़ लिया जिसमें सब समाहित हो गए। ठीक है, तो मैंने आपके बिल्कुल समय से, हाँ कोई कुछ पूछ रहा है? नहीं, इंसान है, गलती कर रहा है, ठीक है, जीव ही गलती करेगा। ओके चलो, तब हम अगला चरण करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। 9 बार नमस्कार। ठीक है, जय जैन सभी को। अभी यहाँ पर आदरणीय स्वानुभूति दीदी की क्लास संपूर्ण होती है, और सभी इसी लिंक से जुड़े रहे। आगे आदरणीय भाई साहब संजीव जी की क्लास भी यहीं पर होगी, तो कहीं जाए ना सभी इस